विटामिन आपका साइंस का टॉपिक है, यहाँ से भी आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, या तो उसका साइंटिफिक नेम से रिलेटेड को क्वेश्चन आ जाएगा, या तो फिर उसके डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ओवरडोज से क्वेश्चन नहीं आता। ओवरडोज मतलब कि अगर विटामिन को ज़्यादा ले लेंगे, विटामिन ए को ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिला है। मिला है तो उसका साइंटिफिक नेम और डेफिशिएंसी, वो जस्ट यहाँ पर आप सीख जाएंगे छोटी सी वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो अगर आप देख पा रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, तो जो विटामिन ए होता है वो हमारी आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये कब है, उसके डेफिशिएंसी से होगा, ठीक है। जब उसकी कमी पड़ जाएगी उस टाइम पे आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन बी, थियामिन, उसको बैरी बैरी हो जाती है, ठीक है। तो ये बैरी बैरी एग्जैक्टली याद कर लीजिए, बैरी बैरी, रिकेट, स्कर्वी, ये तीन, तो ये मतलब ये सारे ही आपको देखने को मिले एग्जामिनेशन में, बट बैरी बैरी, स्कर्वी और रिकेट, ये तीन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी जो होता है हमारे गम्स में, हमारे टीथ में जो गम्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग होने लग जाती है गम्स से, दांतों से खून निकलने लगता है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो विटामिन सी से स्कॉर्बिक एसिड, उससे स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी बच्चों के मतलब बड़ों के लिए भी विटामिन डी बोन्स की स्ट्रेंथन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो कैल्सीफेरल बोलते हैं इसको। रिकेट्स, रिकेट्स बीमारी होती है जिसमें जो बच्चों के जो बोन्स होती हैं वो बहुत पतली सी रह जाती है, मतलब अच्छे से प्रॉपर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है बोन्स का, या वो पैरों की हो या हाथ की हो, इसको रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन ए, टेकोफेरॉल, इससे स्टेरिलिटी होती है। मतलब ये जो विटामिन ए होता है इसको ऐसा ब्यूटी विटामिन भी बोल सकते हैं, जैसे कुछ भी मतलब आपकी ब्यूटी से रिलेटेड इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए विटामिन ए का यूज़ किया जाता है। विटामिन के, फिलोक्विनन, हेमोफोलिया, ठीक है। तो इसका विटामिन के का एक और चीज़ याद रख लीजिए कि जब क्लॉटिंग, पता है आपको क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की एक परत चढ़ जाती है, ताकि और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो ये बहुत रैपिडली होता है ना, जल्दी हो जाता है। मे बी थोड़ी देर में आपका ब्लड रुकना बंद हो जाता है, बिकॉज ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि वहाँ पे चोट लगी है, तो जल्दी पहुँचता है। देन उसमें जो हमारे ब्लड्स के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लॉटिंग में काम करती हैं। प्लेटलेट्स के साथ साथ, क्लॉटिंग को हिंदी में थक्का जमना कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स के साथ साथ विटामिन के का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन अगर आ जाता है कि विच विटामिन इज यूजफुल फॉर क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग के लिए कौन सा यूजफुल है, तो आपका विटामिन के यूजफुल है, ठीक है। तो ये डाटा आप एग्जैक्टली याद कर लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो इन दोनों से ही आपको देखने को मिलेगा।